बाजारों में अशय खुरनोश की कीमतों में इजाफे के असर को ज़ाइल कर दिया गया है और गरीब आदमी को सब्सिडी रेट पर जो अशिया है उसकी फराहमी मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर खोल रखे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। कामरान अवान ने अवाम से बात की है, उनका क्या कहना है आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, आज प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज़ में हम आज महंगाई पर बात कर रहे हैं। ऐसे में यूटिलिटी स्टोर्स पर बात करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स के लिए अरबों रुपए के पैकेजेस जारी किए जाते ताकि आवाम को रिलीफ और इस तरह सब्सिडाइज आइटम मिल सके। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि अशियाई ज़रूरत जो है वो अक्सर यूटिलिटी स्टोर से गायब रहता है, जिसमें आटा और इस तरह चीनी शामिल है। आज इसी हवाले से शहरियों से बात करेंगे कि जो अरबों रुपए के पैकेजेस जारी किए जाते हैं तो आवाम को इससे कोई फ़ायदा भी मिल रहा है या जो अशियाई ज़रूरत है वो यूटिलिटी स्टोर से गायब रहती है। साथ में ये भी देखेंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स में चीज़ें दस्तयाब है और क्या मार्केट से उनकी कीमतें कम भी है। ये बताएं कि यूटिलिटी स्टोर से आपको बहैसियत शहरी कोई फ़ायदा हो रहा है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आटा भी आ रहा है, चीनी भी आ रही है, घी भी आ रहा है। बाज़ार से कीमतें कम है इनकी, 30 रुपए तकरीबन 1 kg पे कम है। और घी पे भी, आटे पे भी अच्छे काफ़ी सारा प्राइस कम है। 1300 रुपये में मिल रहा है, यहाँ पे 800 रुपये में मिल रहा है। तो मिलती हैं चीज़ें जी, सुबह के वक्त यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है, लेकिन रश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से ख़त्म हो जाती है बस। तो फिर क्या करना पड़ता है? इंतज़ार करना पड़ता है अगले रोज़ के लिए? जी, अगले रोज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है या फिर दूसरे स्टोर्स पे जाना पड़ता है। तो ढूंढ फिर के ले लेते हैं चीज़ इधर उधर से। जी, मिल रही है, वैसे चीज़ें आ रही हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर में चीनी भी नहीं है, घी भी तकरीबन ख़त्म हो गया है, आटा भी नहीं है। तो किस तरह फिर आप लोग को मिलती है ये चीज़ें? तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। फिर तो हम घूमते फिरते हैं, कभी एक स्टोर कभी दूसरे स्टोर, कभी 3 दिन 4 दिन के बाद भी मिल जाती है, कभी मिल भी नहीं जाती। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे थी कि ये सारी चीज़ें बराबर के, तो इससे गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए का पैकेज जारी किया जाता है यूटिलिटी स्टोर के लिए, तो क्या उसका आवाम को कोई फ़ायदा है? मेरे ख्याल से वो जो अपनी हिकमत अमली स्ट्रेटजी चला रहे हैं वो बुरी नहीं है, अच्छे तरीके से चलती है, लेकिन डिपेंड करता है सारा वो सप्लाई और कंजम्पशन। अब जैसे ये स्टोर है, मैं आपके पास आया, आपने पूछा, तो मेरा तीसरा चौथा दिन है, मैं डेली घर से निकल के अपने काम को या जो भी रूटीन को छोड़ के आता हूँ, स्पेशली घी और चीनी और इन चीज़ों के लिए, क्योंकि बाहर के और इनकी कीमतों में फ़र्क है, क्वालिटी में भी फ़र्क है, लेकिन जो डिपेंड करता है हम लोगों के बजट के हिसाब से। तो आज तीसरा चौथा दिन है, मैं आता हूँ, कहते हैं जी पीछे से नहीं आ रहा। अब इनका कसूर नहीं है, कसूर सारा पीछे से सप्लाई और सिस्टम पे चलता है कि वो क्या करते हैं किस हिसाब से। हम तो जिम्मेदार कहते हैं कि जो प्लानिंग कर रहा है या फिर वो इस तरीके की प्लानिंग नहीं करता कि यार सप्लाई के हिसाब से डिमांड कितनी है। अगर डिमांड के हिसाब से वो हर दूसरे दिन सप्लाई को मुहिम को अपनी सिस्टम को चला लें तो मुझे उम्मीद है कि इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अच्छा जी, ये बताएं कि यूटिलिटी स्टोर में अक्सर हम देखते हैं कि गैर ज़रूरी अशिया बहुत ज़्यादा मकदार में होती है, लेकिन जो ज़रूरी अशिया है वो हमें देखने को नहीं मिलती। आपको क्या मुश्किलात पेश आती है? हमें तो ये मुश्किलात पेश आ रही हैं कि डिमांड और रसद की कमी है, जिसकी वजह से चीज़ थोड़ी सी आ जाती है और जिसके ऊपर क्योंकि सस्ती चीज़ है हर एक को चाहिए और लाइन बड़ी बन जाती है, जिसकी वजह से मुझे भी मिल जाती है, लेकिन वो हमें इतनी कम मिकदार में दे देते हैं कि जिससे मेरे 2 हफ्ते का काम हो जाता है। लेकिन मैं यूटिलिटी स्टोर से पूरे एतमाद हूँ कि हमें चीनी घी मिल रहा है, लेकिन और जो आइटम है उसमें सब्सिडी कम है, मतलब है 2-3 रुपए का फ़र्क है, और वो भी हमें दस्तयाब है। और इसी तरह घी हमें भी मिल रहा है, आटा भी मिल रहा है, लेकिन जब वो आता है तो रश लग जाती है, लाइन लग जाती है। अभी 50 तोड़े आटा आता है तो 100 आदमी खड़ा हो जाता है। जो ले लेते हैं वो खुश चले जाते हैं, जो नहीं लेते तो वो यही कहते हैं कि फिर कब आएगा। हम यूटिलिटी स्टोर से पुरुमीद हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहना चाहते हैं कि भाई डिमांड की ज़्यादा तलब करें और ज़्यादा मुहैया करें ताकि रश भी ना बने और लोगों को पड़ा हो और ले जाएं। आप क्या कहेंगे, रमज़ान आने वाला है, हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे कि यूटिलिटी स्टोर में किन अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं? जी, ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ये इधर बहुत कम मिलती हैं। चीनी आता है, थोड़ा मैदा आता है, लोगों को मिलता नहीं है, झगड़े करते हैं।
ये आटा है जो ये भी बहुत कम आता है लोगों को, जिसको मिलता है वो तो खुश हो कि चला जाता है, लेकिन जिसको नहीं मिलता वो झगड़ा करता है कि मुझे नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है। जो तोड़ाता है तो इसको कैसे सबको मिलेगा। ये जो घी है, जो सस्ता घी है वो कम मिकदार में आता है, जो महंगा घी है वो तो पड़ा रहता है, वो कौन लेता है। गरीब लोगों को तो सस्ता चीज़ मिलना चाहिए, वो तो बहुत तोड़ाता है। मेहरबानी हुकूमत मेहरबानी करके जो सस्ता चीज़ें हैं ये लोगों को स्टोर में ज़्यादा मिलना चाहिए। ये सबको मुश्किलात हल हो जाएंगे। गरीब लोग हैं, ये तो सब गरीब लोग हैं। गरीब लोग तो कोशिश करते हैं कि हमें सस्ता चीज़ मिले, बाज़ार में तो मिलता है, लोग उधर तो महंगा मिलता है, लेकिन ये चाहिए कि स्टोर में ज़्यादा जो सस्ता चीज़ें, चीनी है, आटा है, घी है, ये ज़्यादा मिले तो सारे लोगों के, गरीबों की मुश्किलात हल हो जाएंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की बात सुनी तो यकीनन यूटिलिटी स्टोर में अक्सर जो अशियाई ज़रूरत है जिसमें आटा, चीनी, घी और इस तरह दालें शामिल है वो अक्सर गायब रहती है, और इसकी वजह यही है कि कम मकदार में आती है। तो शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर तवज्जो दे और चीज़ों की जो दस्तियाबी है उसको यकीनी बनाए ताकि आवाम को यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ मिल सके। जी शाहनवाज कामरान अली ने हमें आगाह किया कि आवाम को महंगाई को लेकर किन मुश्किलात का सामना है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज़।